इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 1 ऑफ पाइथन। सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन इज अ सिंपल जनरल पर्पस हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये इंडिविजुअली क्या क्या होता है, जैसे सिंपल, जनरल पर्पस, हाई लेवल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हम फीचर्स ऑफ पाइथन में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। सो यहाँ कुछ पॉइंट्स देखते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे आगे। नाउ पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो। और फाउंडर ऑफ पाइथन कौन है? गीडो वैन रॉसम। ठीक है। गीडो वैन रॉसम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये नेम आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे किस प्रोग्रामिंग अप्रोच का यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इट इज सिंपल एंड ईजी टू लर्न एंड प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ हाई लेवल डाटा स्ट्रक्चर्स। इसीलिए यहाँ पे सिंपल, जनरल पर्पस, हाई लेवल ये टर्म्स यूज हुए क्योंकि एक सिंपल है, इजी टू लर्न लैंग्वेज है और ये प्रोवाइड करती है लॉट्स ऑफ हाई लेवल डाटा स्ट्रक्चर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, पाइथन इज इजी टू लर्न। इजी टू लर्न तो है लेकिन बहुत पावरफुल है। पाइथन इज इजी टू लर्न येट पावरफुल एंड वर्सेटाइल। डायनामिक है एकदम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है एरियाज में इसका यूज हो सकता है, काफ़ी वर्सेटाइल है। एंड वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। काफ़ी अट्रैक्टिव इसीलिए हो जाती है कि इसका एप्लीकेशंस जो है, इसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथन्स सिंटैक्स एंड डायनामिक टाइपिंग with its interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development। इसका सिंटेक्स काफ़ी जो है इजी रहता है, डायनामिक टाइपिंग हो जाती है इसमें, और ये एक इंटरप्रेटेड नेचर की लैंग्वेज है। बाकी ये जो टर्म्स है ना, इनका आगे आगे आपको विद एग्जांपल्स भी एक्सप्लेनेशन दिखेगा। ठीक है, ये थोड़े से सिर्फ दिखने में टर्म नहीं, इनका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन होता है, सो वो आगे आगे आपको दिख जाएगा। कुछ प्रोग्राम्स आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाइथन का सिंटैक्स कैसा होता है, या उसको इजी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, प्लस इजी तो है बट पावरफुल क्यों है, वो सब आगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट देखिएगा चैप्टर वाइज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्पेरेटिव एंड फंक्शनल और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। बेसिकली तो सारे ही प्रोग्रामिंग स्टाइल्स या पैटर्न्स को ये सपोर्ट करता है, बट मोस्टली इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली कहा गया। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट करता है काफ़ी प्रोग्रामिंग पैटर्न्स को। Python is not intended to work in a particular area such as web programming. That is why it is known as multi-purpose programming language because it can be used with web, enterprise, 3D, CAD, etc. इसका जो है अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक ये सीमित नहीं है कि जैसे कि सिर्फ वेब प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूज़ होता है, नहीं, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये जितने भी एडवांस्ड एरियाज़ आ रहे हैं वहाँ भी पाइथन जो है अपना रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पाइथन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। आज के ज़माने को देखते हुए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। Now we don't need to use data types to declare variable because it is dynamically typed। ये dynamically typed है, मतलब ये टाइप ऑफ वेरिएबल को देख के समझ जाएगी कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। तो सिर्फ a = 10 भी आप लिखेंगे तो वो इंटीजर की तरह इसको कंसीडर करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पाइथन को समझ आ जाता है कि ये एक इंटीजर है। ठीक है, सो फिर से मैं पॉइंट रीड करती हूँ। We don't need to use data types to declare variable because it is dynamically typed, so we can write a = 10 to assign an integer value in an integer variable। जैसे int a = 10 लिखते हैं हम ज़्यादातर लैंग्वेजेस में, तो इधर स्पेसिफाई नहीं करने की ज़रूरत है, वो समझ में आ जाता है पाइथन को कि हाँ ये इंटीजर है।
नाउ पाइथन मेक्स द डेवलपमेंट एंड डीबगिंग फास्ट। इसमें डेवलपमेंट भी फास्ट होती है और डीबगिंग मतलब जो एरर वगैरह फाइंड करने होते हैं वो भी फास्ट हो जाती है इसमें, बिकॉज देर इज़ नो कंपाइलेशन स्टेप इंक्लूडेड इन पाइथन डेवलपमेंट। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलेशन का स्टेप जो है वो इंक्लूड ही नहीं होता, इसलिए इसमें डिबगिंग फास्ट होती है और डेवलपमेंट भी फास्ट होती है। एंड एडिट टेस्ट डीबग साइकिल इज़ वेरी फास्ट। इसको एडिट करना, टेस्ट करना, डीबग करना, ये सारी चीज़ें जो साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेड होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार डीबगिंग होगी तो आपको करनी ही नहीं है, या एक बार आपने टेस्ट कर लिया कोड को तो उसको दोबारा टेस्ट करना ही नहीं है। एडिट टेस्ट डीबग चलता रहता है साइक्लिक पैटर्न में और ये फास्ट होता है काफ़ी पाइथन में। नो पाइथन के फीचर्स हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। कुछ फीचर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जैसे सिंपल है, इजी टू लर्न है, इंटरप्रेटेड है, हाई लेवल है। इन्हीं फीचर्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दो दो चार लाइनें एक हर फीचर की हम यहाँ पे देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। ना पाइथन फीचर्स में सबसे फर्स्ट है इजी टू लर्न एंड यूज़, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी पॉइंट में कवर किया है कि पाइथन इज़ एन इजी टू लर्न लैंग्वेज। पाइथन इज़ easy to learn as compared to other programming languages. Its syntax is straightforward and much the same as the English language. बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा फ्लो रहेगा इसमें, जैसे जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं भी है यू कैन स्टिल लर्न पाइथन। बाकी जो कोर लैंग्वेजेस है जैसे सी प्लस प्लस, जावा, उनमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, हालांकि डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं होता, जो सीखना चाहता है वो सीख ही लेता है। बट स्टिल जैसे डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल भी पाइथन को बहुत इजीली सीख सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस या कोडिंग बैकग्राउंड जिनका नहीं है, जिनको कोडिंग आती ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, दे कैन ऑल्सो लर्न पाइथन, क्योंकि इसमें सिंटेक्स काफ़ी इजी रहते हैं और ये लगभग इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही बस एक पैटर्न सा चला चला जाता है। कुछ लॉजिक होता है वो तो आपको फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस से समझ में आएगा। देर इज़ नो यूज़ ऑफ द सेमी कॉलन और करली ब्रैकेट। यहाँ पे सेमी कॉलन और करली ब्रैकेट्स उनका यूज़ नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इंडेंटेशन का काम होता है कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। इंडेंट मतलब जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन है तो अगली लाइंस को सिर्फ एक ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। ये जो इंडेंटेशन मतलब ये जो गैप आ गया ना, ये वाला स्पेस, इंडेंट मतलब खिसका देना लाइन को, कुछ थोड़ा सा गैप दे देना, ठीक है। तो इसी से समझ आ जाएगा कि ये कोई कोड का ब्लॉक है। इसमें अलग से आपको जैसे ऐसे करली ब्रेसेस देना, ओपनिंग क्लोजिंग, या फिर सेमी कॉलन जैसे कि सी प्लस प्लस और कुछ लैंग्वेजेस में हम देते, इधर ये इन सब की ज़रूरत नहीं है। और यही सिंटेक्स ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देते चीज़ों को। थोड़ा सा आपका कहीं सेमी कॉलन मिस हुआ या ब्रेसेस मिस होगी तो आपका पूरा कोड गलत हो जाता है। नाउ इट इज़ द रेकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। कोई भी बिगिनर है वो इसको आराम से सीख सकते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ये। पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। फ्यू लाइन्स मतलब जो चीज़ बाकी लैंग्वेजेस में 10 लाइन्स लग रहे हैं तो पाइथन हो सकता है उसको सिर्फ 2 लाइन्स में कर दे या 3 लाइन्स में, ठीक है। तो काफ़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। अ सिंपल एग्जाम्पल जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एग्जाम्पल, जो कि जनरली बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है। यू सिंपली टाइप, सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड आपको लिखना और आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। इट विल टेक ओनली 1 लाइन टू एग्जीक्यूट, वाइल जावा और सी टेक्स मल्टीपल लाइन्स। वहीं जावा, सी या सी प्लस प्लस की बात करें तो इसी एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए उसमें काफ़ी सिंटेक्स का यूज़ होता है, काफ़ी कोड का यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है ना। पाइथन इसको सिर्फ 1 लाइन में एग्जीक्यूट कर देता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये एक। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट मीन्स द पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड 1 लाइन एट अ टाइम। ऐसा कंपाइलेशन में क्या होता है, पूरा एंटायर प्रोग्राम रन होता है, फिर आपके जो जो एरर है वो दिख जाते हैं। इंटरप्रेटेड मतलब लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन होता रहता है। नाउ द एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट मेक्स डीबगिंग इजी एंड पोर्टेबल। डीबगिंग साथ के साथ आपको एरर कैच हो जाता है, उस एरर को आप ठीक कर लीजिए साथ के साथ, ठीक है। नाउ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है ये। पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज, पाइथन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इक्वली रन कर जाता है, जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैकिन्टोश एट्सेट्रा पे। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये इक्वली रन करता है, मतलब ऐसा कोई अलग से आपको कुछ प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। सो वी कैन से दैट पाइथन इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज।
पोर्टेबल होती है मतलब इजीली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसको कैरी कर सकते हैं आप। किसी भी चीज़ का पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हैं। Now it enables programmers to develop the software for several competing platforms by writing a program only once। एक बार आपको प्रोग्राम लिखना और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन करिए। सो ये बहुत इजी हो जाता है प्रोग्रामर्स के लिए। नेक्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट python.org। ये तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, पाइथन से रिलेटेड इसकी वेबसाइट यहीं से डाउनलोड भी हो जाता है। इट हैज़ ए लार्ज कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत लार्ज है अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज़ डेडिकेटेडली वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग न्यू पाइथन मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। नए नए पाइथन के मॉड्यूल और फंक्शंस आते रहते हैं क्योंकि बहुत सा लार्ज कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड वर्क कर रही है पाइथन के ऊपर। एनी वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द पाइथन कम्युनिटी। कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी जो इस लैंग्वेज को जान रहा है, समझ रहा है, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इस कम्युनिटी को, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। द ओपन सोर्स मीन्स एनी वन कैन डाउनलोड इट्स सोर्स कोड विदाउट पेइंग एनी पेनी। ओपन सोर्स मतलब इट इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है, कोई कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती। इट इज़ नॉट पेड। Now, object oriented language, Python supports object oriented language and concepts of, यहाँ classes और objects के concept use होने लगते हैं। Object oriented language, Python supports object oriented language and concepts of classes and objects come into existence. It supports अब object oriented concepts क्या क्या हैं basically, inheritance हो गया, polymorphism and encapsulation etc. तो कुछ important terms हो गए, बाकी और भी होते हैं और यही terms किसी भी object oriented programming language में आपके आते हैं। C++ पढ़ेंगे उसमें भी आप पढ़ेंगे इन सबको। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टर्म्स याद रखिएगा, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। बाकी ये C++ की जो मेरी प्लेलिस्ट आएगी उसमें भी मैं इन टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन एट्सेट्रा। The object-oriented procedure helps programmer to write reusable code and develop applications in less code। ठीक है, जो रीयूजेबल कोड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में है ना, तो जो कोड ऑलरेडी उसी को आप रीयूज कर सकते हो, उसमें कुछ नया अपना कोड ऐड कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है यहाँ कोड ऐड करना। और एप्लीकेशंस लेस कोड में भी जो है आपके डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबल। It implies that other languages such as C, C++ can be used to compile the code and thus it can be used further in our Python code। ठीक है, C, C++ कैन बी यूज टू कंपाइल द कोड एंड दस उसको, उस कोड को भी हम पाइथन कोड में यूज कर सकते हैं। इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू बाइट कोड एंड एनी प्लेटफॉर्म दैट कैन यूज द बाइट कोड। प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही बाइट कोड जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। बहुत डिटेल में अभी इस पॉइंट के मत जाइए क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक विद एग्जांपल्स या फिर आप प्लेलिस्ट में थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसको अभी सिर्फ आप याद रखिए। ठीक है, नाउ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है पाइथन। इट प्रोवाइड्स अ वास्ट रेंज ऑफ लाइब्रेरीज फॉर द वेरियस फील्ड्स सच एज, जैसे मशीन लर्निंग में यूज़ है, वेब डेवलपमेंट में है एंड ऑल्सो फॉर द स्क्रिप्टिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। देर आर वेरियस मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, बहुत सारी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज है इन पाइथन, जैसे कि टेंसर फ्लो, pandas, numpy, keras and pytorch etc. Then Django, Flask, pyramids are the popular framework for the Python web development। So web development के लिए basically जो popular frameworks Python के use होते हैं वो है Django, Flask, pyramids। ठीक है, कुछ नाम यहाँ लिखे हैं, बाकी बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है पाइथन की। और मशीन लर्निंग में जिन लाइब्रेरीज का ज़्यादा यूज़ होता है, मशीन लर्निंग कह लीजिए, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, इन सब में टेंसर फ्लो हो गया, पेंडाज, नम्पाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, पेंडाज, नम्पाई, इवन टेंसर फ्लो भी, केरास, पाइटॉर्च, ये सब आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब के उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे। देन GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। तो PyQt5, tkinter, Kiwi, these are the libraries which are used for developing the web application। सो इन लाइब्रेरीज का भी यूज होता है और ये सारी पाइथन लाइब्रेरीज हैं। नाउ इंटीग्रेटेड है,
It can be easily integrated with language like C, C++, and Java, etc. Python runs code line by line like C, C++. Java it makes easy to debug the code. इंटरप्रेटेड है तो लाइन बाय लाइन कोड जो है इसका एग्जीक्यूट होता है और इसीलिए डीबगिंग इसमें इजी हो जाती है और इसको इजीली हम अदर लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि सी, C++ या जावा. नेक्स्ट है एम्बेडेड है. द कोड ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन पाइथन सोर्स कोड में अदर लैंग्वेज के कोड को भी यूज किया जा सकता है. वी कैन यूज पाइथन सोर्स कोड इन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. पाइथन के सोर्स कोड को भी दूसरे में यूज किया जा सकता है. इट कैन एम्बेड अदर लैंग्वेज इनटू आवर कोड. मतलब एम्बेडिंग मतलब एक लैंग्वेज में दूसरे को यूज करना. ठीक है, तो पाइथन दूसरी लैंग्वेज में भी दूसरे कोड में भी एडजस्ट हो जाता है और दूसरे के कोड को भी खुद में एडजस्ट कर लेता है. Dynamic memory allocation. In Python, we don't need to specify the data type of the variable. वेरिएबल का डाटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट ये सब लिखना नहीं पड़ता है. वेरिएबल को देख के समझ आ जाता है कि यदि वो इंटीजर है तो उतनी ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगी वेरिएबल को. When we assign some value to the variable, it automatically allocates the memory to the variable at run time. Dynamic allocation का मतलब ही होता है रन पहले से फिक्स्ड मेमोरी नहीं मिलती है उसको. जो भी वैल्यू आएगी या जिस टाइप का वेरिएबल है उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रन टाइम के टाइम जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है. सपोज वी आर असाइन इंटीजर वैल्यू 15 टू एक्स. एक्स को सपोज हमने 15 असाइन किया है. देन वी डोंट नीड टू राइट. हमें इंट एक्स इक्वल टू 15 नहीं लिखना पाइथन में, सिर्फ एक्स इक्वल टू 15 लिखिए, उससे आपका काम हो जाएगा. आपको एक इंटीजर को जितनी मेमोरी मिलनी चाहिए उतना मेमोरी एलोकेट हो जाती है एक्स को. ठीक है. अब पाइथन 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंसेस होंगे इसीलिए पाइथन 2 का कम यूज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट नहीं है, और पाइथन 3 का यूज़ ज़्यादा है. बट क्या डिफरेंस है मेजर दोनों में? इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेन एवर अ न्यू वर्जन रिलीजेज it supports the features and syntax of the existing version of the language, therefore it is easier for the projects to switch in the newer version. However, in the case of Python, the two versions Python 2 and Python 3 are very much different from each other. देखिए कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नए नए वर्जन्स तो आते ही रहते हैं और उसका मतलब क्या होता है, पुराने तो हैं ही हैं उसमें प्लस नया कुछ फीचर्स या सिंटैक्स ताकि आपकी प्रोग्रामिंग ईजी हो सके, डेवलपमेंट ईजी हो सके. एनीवेज उसको टास्क को ईज करने के लिए नई नई चीज़ें ऐड की जाती है बट पुरानी चीज़ें फिर भी रहती हैं. लेकिन पाइथन 2 और पाइथन 3 टोटली डिफरेंट है. ठीक है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है आपस में. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अ लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3 आर गिवन बिलो. सो ये कुछ डिफरेंसेस अब हम देखते हैं. पाइथन 2 यूजेज प्रिंट एज अ स्टेटमेंट and used as print something to print some string on the console. On the other hand, Python 3 uses print as a function and used as print something to. यहाँ देखिए बस क्या है, Python 2 print को एक स्टेटमेंट के रूप में लेता है और Python 3 उस print को एक फंक्शन के रूप में लेता है. और इस फंक्शन स्टेटमेंट ये सब क्या ये भी आगे की जैसे जैसे हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे या फिर जो कोडिंग बैकग्राउंड से उन्हें तो समझ आ ही गया होगा फंक्शन स्टेटमेंट ये सब क्या है. Now Python 2 uses the function raw input to accept the user's input. ठीक है, इस फंक्शन का यूज करता है जब यूजर से कोई इनपुट लेना होता है. किस फंक्शन का? raw अंडरस्कोर इनपुट. इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू. जो भी वैल्यू वो यूजर देगा फिर उसको एज अ स्ट्रिंग वो रिटर्न कर देता है विच इज टाइप्ड बाय द यूजर. टू कन्वर्ट इट इनटू, पहले वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है और उसको वापस से इंटीजर में यदि कन्वर्ट करना है वी नीड टू यूज़ द इंट फंक्शन इन पाइथन. तो इंट फंक्शन का दोबारा यूज़ करना पड़ेगा पाइथन में. लेकिन पाइथन 3 क्या करता है, इट यूजेस, ये रॉ इनपुट का काम नहीं करता, ये इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहा है. इट यूजेस इनपुट फंक्शन विच ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटेड द टाइप ऑफ इनपुट एंटर्ड बाय द यूज़र. वो ऑटोमेटिक समझ जाता है यूज़र ने किस टाइप का वैल्यू एंटर करी है. ठीक है, यहाँ जैसे यूज़र यदि इंटीजर वैल्यू कुछ टाइप करा, पहले वो स्ट्रिंग में रॉ इनपुट उसको किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग को दोबारा इंट फंक्शन के थ्रू इंटीजर में किया जाता है बट पाइथन 3 में ऐसा नहीं है, सीधा इनपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है और यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको वो समझ जाता है कि ये क्या है, इंट है, फ्लोट है, क्या है. हाउएवर वी कैन कास्ट दिस वैल्यू टू एनी टाइप बाय यूजिंग प्रिमिटिव फंक्शन. हाँ, हम अपनी तरफ से उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको कास्ट करना कहते हैं. तब फिर हमें अपनी तरफ से इंट, स्ट्रिंग इन सब का यूज़ करना पड़ेगा.
नेक्स्ट है इन पाइथन 2 द इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप इज ASCII whereas in Python 3 implicit string type यूनिकोड है. ठीक है, पाइथन अब ASCII यूनिकोड ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मैं डिटेल में कवर करूँगी, सो उसकी भी प्लेलिस्ट बहुत जल्दी आएगी. नाउ इन Python 2 द implicit string type is ASCII whereas in Python 3 the implicit string type is Unicode. Now Python 3 doesn't contain the X range function of Python 2. इसमें पाइथन 2 में जो एक्स रेंज फंक्शन का यूज होता है वो पाइथन 3 में नहीं होता है. द एक्स रेंज इज द वेरिएंट ऑफ रेंज फंक्शन विच रिटर्न्स अ एक्स रेंज ऑब्जेक्ट दैट वर्क सिमिलर टू जावा इटरेटर. जावा इटरेटर की तरह ही ये काम करता है एक्स रेंज. ठीक है, और एक्स रेंज एक वेरिएंट है रेंज फंक्शन का. द रेंज रिटर्न्स अ लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन रेंज 0 to 3 कंटेन्स 0, 1, 2. ये एक रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जैसे 0 to 3 है तो 0, 1, 2 ये एज अ लिस्ट इसको रिटर्न करेगा, जिसमें से देखिए 3 मतलब 3 नहीं इंक्लूड हुआ है, सिर्फ इनिशियल है और इससे लास्ट वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो 0, 1, 2. बाकी ये सब भी आप डिटेल में देखेंगे. यहाँ बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, बहुत डेप्थ में मत जाइए हर एक पॉइंट के. देर इज ऑल्सो अ स्मॉल चेंज मेड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन 3. इट डिफाइंस अ कीवर्ड एज विच इज नेसेसरी टू बी यूज्ड. ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी कुछ चेंज है पाइथन 3 का, वो फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक में आपको पता चल जाएगा. सो ये कुछ डिफरेंसेस थे फॉर पाइथन 2 एंड पाइथन 3. नाउ पाइथन की हिस्ट्री देख लेते हैं कि लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है इन जनरल. देखिए कुछ चीज़ें ये ना किसी एग्ज़ाम में आपको पूछी जाएंगी, ना किसी इंटरव्यू में शायद पूछा जाएगा, बट ये आपकी जानकारी के लिए है. किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री जानने का मन करता है और कुछ बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ क्वेश्चंस ज़रूर बन जाते हैं यहाँ पे. जैसे पाइथन का के फाउंडर कौन है, या वो किस ईयर में, लगभग किस ईयर के अराउंड ये ओरिजिनेट हुई थी. कुछ जो है बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट इसको आप बेसिकली समझिए, आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं. सो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन क्या है. पाइथन वॉज इन्वेंटेड बाय गिडो वैन रोजम इन 1991 एट CWI in Netherlands. Now the idea of Python programming language has been taken from the ये इसकी जो प्रेडिसेसर लैंग्वेज थी, मतलब किस लैंग्वेज से ये आइडिया आया, वो था ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और वी कैन से दैट ABC इज द प्रेडिसेसर ऑफ पाइथन लैंग्वेज. तो पाइथन लैंग्वेज किन्होंने इन्वेंट करी थी? गिडो वैन रोजम ने इन 1991. एंड इसका आइडिया किस लैंग्वेज से मिला था? ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से. नाउ सेकेंड पॉइंट है देर इज ऑल्सो फैक्ट बिहाइंड द चूजिंग नेम पाइथन. अब आपको लगे देखिए पाइथन तो स्नेक होता है ना, टाइप ऑफ स्नेक. सो इसमें क्या है, क्यों मतलब स्नेक के ऊपर क्यों नाम एक लैंग्वेज का दिया गया, वाई पाइथन, कुछ तो बात होगी ना. सो ये इसका ना बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है. इसका जो फाउंडर है गिडो वैन रोजम, सो उन्हीं से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट है. गिडो वैन रोजम वॉज अ फैन ऑफ द पॉपुलर BBC कॉमेडी शो ऑफ दैट टाइम, Monty Python's Flying Circus. So he decided to pick the name Python for his newly created programming language. तो उस टाइम मतलब 90s के टाइम 90, 89, 90 मतलब जिसके अराउंड ये लैंग्वेज आई थी, तो एक BBC पे बहुत अच्छा कॉमेडी शो चलता था, तब काफ़ी हिट शो रहा होगा, हमने तो देखा नहीं है, ठीक है, बट हिस्ट्री में ही हमने यहाँ पढ़ा है. तो उस टाइम का बहुत फेमस शो रहा है मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, कॉमेडी शो था BBC पे. वो इनको बहुत पसंद था, फाउंडर ऑफ पाइथन को, गिडो वैन रोजम को. बस उन्होंने वहीं से अपनी जो लैंग्वेज वो बना रहे थे उसका नाम उन्होंने पाइथन रख दिया, जस्ट ड्यू टू अटैचमेंट टू अ कॉमेडी शो. ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि किसी स्नेक को देख लिया या वो स्नेक बहुत पसंद आ गया, ऐसा कुछ नहीं. स्नेक से इसका कोई भी लेना देना नहीं है. एक्चुअली मॉन्टी पाइथन किसी इंसान का नाम था, उससे ये पाइथन वर्ड उठाया गया. सो ही डिसाइडेड टू पिक द नेम पाइथन फॉर हिज न्यूली क्रिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ पाइथन हैज़ द वास्ट कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड रिलीजेज इट्स वर्जन विद इन द शॉर्ट पीरियड. इसकी वास्ट कम्युनिटी, क्योंकि बहुत लोग
एक साथ वर्क करें इसके ऊपर तो जल्दी जल्दी इसके वर्जन्स भी आ जाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में नए नए कुछ आइडियाज़ आते हैं कि कैसे लैंग्वेज को और इजी या न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग वर्क कर रहे हैं तो वर्जन भी इसके मतलब न्यू न्यू एडिशंस होता रहता है, वर्जन्स भी जल्दी जल्दी आते रहते हैं। पाइथन लेड इट्स फाउंडेशन इन द लेट 1980s. The implementation of Python was started in December 1989 by Guido van Rossum at CWI in Netherlands. Now, in February 1991 में Guido van Rossum published the code labeled version 0.9.0 to alt dot sources. इन्होंने एक कोड पब्लिश किया to alt dot sources पे, और उसका वर्जन क्या लिखा, 0.9.0। 94 में फिर क्या हुआ, इन 1994 पहला वर्जन पाइथन का रिलीज हुआ जिसको कहा गया पाइथन 1.0। पाइथन 1.0 वॉज रिलीज विद न्यू फीचर्स लाइक, इसमें कुछ नए फीचर्स थे। तो वैसे देखा जाए तो पहला तो बिल्कुल पहला वर्जन तो ये था 0.9.0। फिर पाइथन 1 आया 94 में, उसमें कौन कौन से नए फीचर्स थे, लैम्बडा, मैप, फिल्टर, रेड्यूस, इन कुछ नए फीचर्स के साथ पाइथन 1 को रिलीज़ किया गया। फिर पाइथन 2 आई। Python 2 added new features such as list comprehensions, garbage collection systems, इन सबको यूज़ किया गया और Python 2 रिलीज़ हुई। दिसंबर 2008 में Python 3 को रिलीज़ किया गया। ऑन दिसंबर 3rd 2008 Python 3.0 ऑल्सो कॉल्ड, इसको PY3K भी कहा गया है, ठीक है, Python 3K। It was released. It was designed to rectify the fundamental flaw of the language. फंडामेंटल जो फ्लॉ चलता था, मतलब जो फंडामेंटल उसमें एरर्स थे, या फ्लॉ का मतलब इधर फ्लो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, फ्लॉ मतलब एरर, कमी, फंडामेंटल कमियां जो थी पाइथन की, उस लैंग्वेज को रेक्टिफाई करने के लिए पाइथन 3 को रिलीज़ किया गया। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी द प्रेडिसेसर ऑफ पाइथन लैंग्वेज विच वॉज कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंटरफेसिंग विद द अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी प्रेडिसेसर थी पाइथन की, मतलब पाइथन जिस लैंग्वेज से इंस्पायर्ड था उससे कोई तो लैंग्वेज होगी जिसकी वजह से पाइथन का भी आइडिया आया, वो थी ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड दिस लैंग्वेज जो ABC लैंग्वेज थी, इट वाज कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंटरफेसिंग विद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप याद रखिए, ये कई बार मल्टीपल चॉइस में आता है कि ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो अमीबा भी एक एग्जाम्पल मतलब उसमें चॉइस में आ सकता है। तो सबको लगेगा अमीबा तो ये कोई उससे रिलेटेड है, आपका साइंस रिलेटेड टर्म है, इसका बॉटनी, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई टर्म है, तो सब बेसिकली इसको मार्क कर देते कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बट अमीबा इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस पाइथन। कौन सी लैंग्वेजेस पाइथन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो है ABC लैंग्वेज एंड मॉड्यूला 3। अब पाइथन के वर्जन की लिस्ट हम देख लेते हैं, ये भी आपको रिमेंबर नहीं करना, जस्ट एक जनरल ओवरव्यू है ताकि आपको पता रहेगा कि देखिए कितनी तेज़ी से वर्जन्स इसके चेंज हुए हैं हर साल में। देखते हैं हम, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बीइंग अपडेटेड रेगुलरली विद न्यू फीचर्स एंड सपोर्ट्स। न्यू फीचर या उसका नया नया सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है विद एवरी न्यू वर्जन। देर आर लॉट्स ऑफ अपडेट इन पाइथन वर्जन्स स्टार्टेड फ्रॉम 1994 टू करेंट रिलीज। यदि पाइथन 1 की बात करें तो वो 1994 में आया था, तब से लेके अब तक काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं, कुछ कुछ नए नए फीचर्स ऐड होते हैं हर वर्जन में। नाउ अ लिस्ट ऑफ पाइथन वर्जन्स विद इट्स रिलीज डेट इज गिवन अहेड। आगे जो एक टेबुलर फॉर्म में आपको सारे वर्जन्स की लिस्ट और उनकी रिलीज डेट दिखेगी। ये तो पाइथन वर्जन हो गया लेफ्ट साइड, एंड यहाँ पे इनकी रिलीज डेट हो गई। तो कुछ डेट याद नहीं रखनी है ओवरव्यू के लिए आपके। पाइथन 1 जैसे 94 में है, फिर 1.5 आया 97 में, 1.6 आया 2000 में, फिर 2.0 आया 2000 में, 2.1 2001 में, .2 2000 ये भी 1 में बट मंथ अलग है। पाइथन 2.3 आया 2003 में, फिर 2.4 आया 2004 में, 2.5 आया 6 में, 2.6 2008 में आया, 2.7 2010। तो देखिए पाइथन 2 के ही अभी चल रहा है पाइथन 2 2010 तक भी। फिर पाइथन 3 जो रिलीज़ हुआ था वो 2008 में, बट तब भी जो है 2 ही पॉपुलर, 2 के ही ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही थी, बट नाउ तो टोटली इट्स पाइथन 3।
पाइथन 3.1 2009 में, 3.2 2011 में, 3.3 2012 में, देन पाइथन 3.4 आया 2014 में, 3.5 2015 में, 3.6 2016 में, 3.7 2018 में, और लेटेस्ट की बात करें बाकी और भी चेंज होता रहता है। ये तो 2019 की बात है, आप अभी भी गूगल करेंगे तो जो भी चेंजेस आपको दिखे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट लेटेस्ट की भी बात करें तो पाइथन 3.8 2018 में, कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं वो आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। बेसिकली हमने वर्जन्स देख लिए पाइथन के, तो पाइथन 3.8 है अभी, ठीक है, एज ऑफ 2019। बाकी कुछ चेंज हो भी सकता है, वो आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है पाइथन में, बहुत एग्जैक्ट फिगर्स नहीं रहते हैं ये, कुछ ना कुछ बदलाव आपको मिलेगा एवरी मंथ एवरी ईयर। अब पाइथन को हम लर्न क्यों करें, ऐसा क्या है इस लैंग्वेज में स्पेशल? Python provides many useful features to the programmer. These features make it most popular and widely used language. Below are listed a few essential features of Python. Python में बहुत यूज़फुल फीचर्स का यूज़ होता है, बहुत पॉपुलर है, और ये अलग अलग एरियाज़ में इसका यूज़ हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से पाइथन को आपको सीखना चाहिए वो है इजी टू यूज़ एंड लर्न, देन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है जो कि इनका डिटेल हम देख चुके हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल है, लर्न स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट है, इंटीग्रेटेड है, एम्बेडेड है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, इसमें वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स है। ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं इन पॉइंट्स को। वेयर इज पाइथन यूज्ड, हमने ये तो बोल दिया कि पाइथन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज़ होता है, बट एग्जैक्टली कुछ फील्ड्स की यदि बात करें तो कहाँ कहाँ पाइथन का यूज़ हो सकता है वो हम देखेंगे। सो Python is a general purpose popular programming language and it is used in almost every technical field. The various areas of Python use are, जो भी अभी मेजर एरियाज है वहाँ हर तरफ पाइथन छाया हुआ है, जैसे कि डाटा साइंस, डाटा माइनिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जो भी टेक्निकल फील्ड का आप नाम लीजिए वहीं पे पाइथन ज़रूर आपको मिलेगा। डाटा साइंस, डाटा माइनिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, 3D CAD एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, स्पीच रिकॉग्निशंस। नाउ जावा वर्सेस पाइथन प्रोग्राम, जावा और पाइथन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं हम। Unlike the other programming languages, Python provides the facility to execute the code using few lines, ठीक है। दूसरे लैंग्वेजेस के मुकाबले पाइथन सिर्फ कुछ लाइन में सेम कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू प्रिंट दी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावा, इट विल टेक 3 लाइन्स टू प्रिंट इट। जावा में 3 लाइन्स का यूज़ हो रहा है इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड वी कैन डू दिस यूजिंग वन स्टेटमेंट इन पाइथन, पाइथन इसको एक ही स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट कर देता है। नाउ बोथ प्रोग्राम्स विल प्रिंट द सेम रिजल्ट बट इट टेक्स ओनली वन स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग अ सेमीकोलन और कर्ली ब्रेसेस इन पाइथन। यहाँ ना किसी सिंटेक्स का, किसी सेमीकोलन का, मतलब जो बहुत स्ट्रिक्ट सिंटेक्स का यूज़ होता है अदर लैंग्वेजेस में, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ना किसी सेमीकोलन की ना कर्ली ब्रेसेस की। एक ही स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट यूज़ होता है, वहीं से प्रिंट हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आउटपुट स्क्रीन पे। जावा प्रोग्राम की बात करें तो देखिए, जैसे पहले क्लास है, अब इसको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करी, बस आप कोड देखिए, बाकी जावा की जो प्लेलिस्ट आएगी वहाँ मैं कर दूंगी एक्सप्लेन। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, देन ये कमेंट हो गया प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू दी टर्मिनल विंडो। तो पहला लाइन ऑफ कोड ये रहा, दूसरा रहा, देन ये थर्ड आ गया, प्लस आप करली ब्रेसेस भी क्लोज करने के लिए वो कर रहे हैं, बट मेनली 3 स्टेटमेंट यहाँ यूज़ हो रहे हैं। ये तो कमेंट है, ठीक है, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट का यूज़ होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में और हेलो वर्ल्ड इससे प्रिंट हो रहा, बट इससे पहले भी हमें इन 2 का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट्स का यूज़ हो रहा है हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये जो बीच में है ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये सिर्फ प्रोग्रामर या जो पढ़ रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ये जावा प्रोग्राम हो गया।
पाइथन प्रोग्राम इसी को कैसे करता है? ऑन दी अदर हैंड वी कैन डू दिस यूजिंग वन स्टेटमेंट इन पाइथन। सिर्फ आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है और आपका आ गया आउटपुट। ठीक है। नाउ पाइथन का एक बहुत सिंपल सा सिंटेक्स हम देखेंगे, पाइथन का बेसिक सिंटेक्स। देखिए, देर इज नो यूज ऑफ करली ब्रेसेस और सेमीकोलन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बट पाइथन यूजेज द इंडेंटेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन को कैसे पता चलता है कि ये एक फ्यू लाइन्स ऑफ कोड एक फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं? वो सिर्फ इंडेंटेशन का यूज कर रहा है, करली ब्रेसेस या सेमीकोलन इन सब का यूज नहीं होता। पाइथन यूजेज द इंडेंटेशन टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। इंडेंटेशन इज नथिंग बट एडिंग वाइट स्पेस, कुछ स्पेस ऐड कर देना बिफोर द स्टेटमेंट व्हेन इट इज़ नीडेड। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, यदि यहीं से शुरू होता आपका स्टेटमेंट तो ये सेम लाइन ऑफ कोड कहलाता, बट फंक्शन के अंदर कोड्स है, थोड़ा सा इसको सरका दिया गया। देखिए यहाँ कुछ वाइट स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस ऐड कर दिया गया है। थोड़ा सा इसको जैसे स्टेटमेंट मतलब उस लाइन को सरका दिया गया आगे की तरफ, उसी को इंडेंटेशन कहा जाता है। लेफ्ट इंडेंटेशन मतलब लेफ्ट की तरफ कर देना स्टेटमेंट को, राइट इंडेंटेशन मतलब राइट, सेंटर मीन्स सेंटर। तो ये थोड़ा सा फंक्शन से आप आगे की तरफ सरका दिया गया है इसको। सारे स्टेटमेंट सपोज ये, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से n तक एक लाइन ऑफ कोड है, मतलब ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? एक लाइन ऑफ कोड नहीं, सॉरी, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ये सब इस फंक्शन के ही स्टेटमेंट्स हैं। सो इधर कैसे पता चलता है कि ये जो कोड्स हैं ये एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड है या एक फंक्शन को बिलोंग करते हैं? आपको इधर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करना पड़ रहा और ना ही सेमीकोलन का, बट इंडेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाइथन। फॉर एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल शोन, मतलब इस एग्जाम्पल में द स्टेटमेंट्स दैट आर सेम लेवल टू राइट बिलोंग टू द फंक्शन। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट जो एक ही लेवल पे हैं, तो ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? इसको, ऊपर जो फंक्शन है। जनरली वी कैन यूज़ 4 वाइट स्पेसेस टू डिफाइन इंडेंटेशन। 4 वाइट स्पेसेस का यूज़ हो रहा है यहाँ पे एक इंडेंटेशन के लिए। जनरली हम यूज़ कर सकते हैं 4 वाइट स्पेसेस का। नाउ पाइथन पॉपुलर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। पाइथन के कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हम देख लेते हैं। Python has wide range of libraries and frameworks widely used in various fields such as machine learning, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। इसकी वाइड रेंज है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स की, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। वी डिफाइन सम पॉपुलर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट की बात करें, सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट में देखिए फ्रंट एंड बैक एंड ये सब होता है। फ्रंट एंड में आपका आ गया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब, और बैकएंड पे सर्वर साइड मतलब बैकएंड पे। सो बैकएंड वेब डेवलपमेंट पे जिन पाइथन लाइब्रेरीज का यूज़ होता है वो है जेंगो, फ्लैस्क, देन पिरामिड, चेरीपाई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशंस मतलब GUIs बेस्ड एप्लीकेशंस में TK का PyGTK, PyQt, PyJS एक्सेट्रा। मशीन लर्निंग में जिन लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स का यूज़ हो रहा है वो है टेंसरफ्लो, पाइटॉट, साइकिट-लर्न, मैटप्लॉटलिब, साइपाई, आगे फिर सीबॉर्न, नमपाई, पैंडाज, ये भी मशीन लर्निंग में। बाकी नमपाई, पैंडाज को मैथमेटिकली इसलिए कहा गया, इनका बेसिकली मैथमेटिकल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, मैथमेटिकल चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैथमेटिक्स में बात करें तो नमपाई, पैंडाज एक्सेट्रा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।